जयदीप इज हियर, विनय जी। तब तक आप बोलिए आपका एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस काव्या, उत्तरांचल की रहने वाली हूँ और लखनऊ में काफ़ी साल रही हूँ मैं। और ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था क्योंकि बहुत ही सहज और बहुत नेचुरल कैरेक्टर है। और जिस तरह से सुंबुल ने काम किया है मेरे साथ, हमारा मदर डॉटर का एसोसिएशन बहुत ही प्यारा रहा है। और इसका होमवर्क मैंने पहले भी बोला कि इसका हमेशा कैरेक्टर को लेके होमवर्क कंप्लीट रहता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद सुंबुल एंड चंद्रेश जी। आपकी तरह मेरे पतिदेव, शो के पतिदेव। अभी मैं अपना माइक इनको जी, जैसा इन्होंने बताया कि चंद्र सिंह नाम है मेरा एंड राजीव बंसल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, काव्या's फादर। और इंग्लिश शो से हमारा एक तरह से कनेक्शन है कह सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है हम लोग के बीच में। मस्ती मजाक सीरियसनेस सब कुछ चलता रहता है, रोते भी हैं हंसते भी हैं। सो थैंक यू सो मच दिया मैम, टोनी सर, सोनी, हमें मौका देने के लिए, क्योंकि शो वाकई में कंटेंट इज़ वेरी 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 नाइस। थैंक यू। सुंबुल के साथ काम करके दिल्ली में बताऊँ कि मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ काम किया तो बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ये लग रहा था कि भाई ये छोटी सी इतना ये जो इतनी वेरिएशंस और इतने घंटे काम कैसे करेगी, मैं रियली बता रहा हूँ आपको। और जब मैंने इनके साथ सीन किए, मैं रियली बता रहा हूँ कि बहुत ही नेचुरल और बहुत ही एनर्जेटिक। बल्कि मैं सेट पे इनको रोकता था कि ये स्किट करती रहती थी कई जगह पर, तो इनको मैं बोलता था कि भाई देखो गिर गई तो तुम हमारी हीरोइन हो, कमर अमर में चोट लग जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। मगर ये अपनी शैतानियत चालू रखती, इतनी एनर्जी और इतना सहजता के साथ जो ये काम करती है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा इतनी छोटी उम्र में। ये कमाल की बात लगी मुझे। भाई टोनी जी, दिया जी, नीरज जी, प्रशांत जी, सब रियली में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को मौका दिया। तो बहुत कोशिश करेंगे कि आगे अच्छे से अच्छा आपको करके दिखाएं। थैंक यू। तो नहीं बोल पाऊंगा मगर कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के नरम छाँव में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की शाही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की सुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और ये आलम ये है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्सू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह है जैसे इसे किसी की आरज़ू की जरूरत भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये सच कह रहे हैं सर कि आज तक तलाश जारी है मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। गाते रह गए, गजल गाते रह गए बस है। और Hi everybody. So first of all I would like to thank आजा So first of all I would like to start by thanking गणपति बप्पा के 11 दिन में शुरुआत हो रही है इस शो की और शो बहुत बड़ा हिट होने वाला है। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक सोनी। बचपन से शोज देखते आ रहे हैं सोनी के, बहुत प्रोग्रेसिव कंटेंट बनता है। एंड देन द प्रोडक्शन हाउस, दिया मैम, टोनी सर। बचपन में देखता था जैसी कोई नहीं, तब लगता था मेरे तो तब मुझे लगता था कि इन लोगों के साथ कभी ना कभी तो काम करना है अगर मैं एक्टर बनूंगा तो। एंड लकीली सब कुछ सही हुआ। एंड थैंक यू सो मच दिया मैम फॉर ट्रस्टिंग मी। थैंक यू टोनी सर, थैंक यू सोनी पीपल, एवरीबडी। दिस शो इज़ रियली नाइस, बहुत मेहनत से बनाया है। You will see the show and you will see what we have done. That's it. Thank you. I want to introduce the other angle in the triangle. So Mishkat, Adiraj, welcome. Yes. So tell us, आपको कैसा लग रहा है?
I have to say, I read this part, yeah. Okay, thank you so much for being here, everyone. And yeah, I feel great to be a part of this show. So far, it's been really good. And Somul के साथ काम करके, Anuj के साथ काम करके, गोविंद जी के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है. Vikram sir, I think whatever you see, whatever I'm doing is not me, it's Vikram sir doing on screen. So yeah, thank you so much sir for everything. So yeah, I'm happy I'm doing this show and thank you dear man. Thank you Tony sir. My sister has worked with you all long back and now I am working with you all. I hope you all don't regret taking me in the show, but yeah, thank you so much. नहीं वो नहीं family किधर है मेरी? Mom, Dad, wherever you are, I love you and yeah, thank you so much once again. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना कोई भी शो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कास्टिंग. मतलब पर खींच खींच के ना कूद जाने का मन करता है. और एक इंसान है जो शुरुआत से लगा हुआ है मेरे साथ, दिया के साथ और मालविका और एक दो लोगों के साथ. वो है विनम्रता. ऑडिशन पे ऑडिशन, मॉक शूट्स, ये रिजेक्टेड, वो अप्रूव्ड. आ जाओ विनम्रता, आ जाओ, जल्दी आ जाओ. तो आप सबको जिसने कास्ट किया है, आई थिंक इसको थैंक यू बोलना चाहिए. विनम्रता कुछ बोलिए, दो शब्द. आई होप आप लोगों ने पैसे दे दिए थे उसको. फिर ठीक. इकट्ठे किए बताओ कितनी पेटी. I think it's just really amazing to be a part of such an amazing team and to be a part of a show which is trying to convey something that is so important and that is so relatable to a lot of women of today. So yeah, it's just so amazing. Thank you. And the cast, I think it's quite decent. You guys know everybody. Let me start with the lead of our show, Sumbul, Mishkat, who is playing Adiraj. We have Shobh, then Anuj, played by Shobh, Chandresh ji, Govind ji, our senior actors, Rudrakshi ji, Parag, Kshitij, Hemant, R. Sanjeev, Azad is there. Hi Gayatri ji, Nikita, everybody. I think everybody is so amazing. The team is amazing. Just thank you. Thanks Vinamrata. I think you had the toughest job. Pleasing the channel is not easy, right, in casting. Thank you guys. A big round of applause for this wonderful cast. And अब हम मतलब पूरी शाम बाकी हम इनसे मिलेंगे. ओके, देयर इज अ फोटो. एक फोटो निकलवा लीजिए. आइए वापस. आप लोग की फोटो एक पूरे कास्ट की एंड देन वी मूव ऑन टू द अदर्स हु हैव बीन. दो तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें मैं भूल गई हूँ और अब मैं अपने गलती का सुधार करूंगी. ऑल द कास्ट, एवरीबॉडी देयर, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज. हाँ, दिया, टोनी, विक्रम, कुछ लोग बैठ जाइए, नील करिए. टोनी, वेयर आर यू? टोनी, वेयर आर यू? आ जाओ. नीरज एंड प्रशांत, प्लीज ज्वाइन द कास्ट. नीरज, प्रशांत, श्वेता. दारू अभी नहीं, बाद में. सर फोटो पहले. नीरज, प्रशांत, बैठ जाओ नीचे. कुछ लोग नील भी कर सकते हैं. जिन्होंने अन्वेषा, आनंद, प्रशांत, नीरज, श्वेता, आइए कास्ट. वन वी नीड वन. या यू कैन. प्रशांत आओ. नीरज. ओ नीरज इज आउट फॉर अ स्मोक. Yeah, Kia, come.
Come for a photo. Come. Yeah. अरे आपको बुलाएंगे अभी बाकी है चलो 1 2 3 थैंक यू गाइस नीचे नीचे it would be incomplete if we don't thank the commercial team of Sony, the OAP team, the marketing team. Can I request all of them to come on stage, please? जल्दी जल्दी आ जाओ. Ashish, Ashish and Asad, they've done the promos. They've done the phenomenal promos of Kavya. You know, it's got great positive reviews. Word of mouth. I think the promos are just amazing. Good work, guys. Amazing. Round of applause. Big one. PR by Pavitra and Marina. Out. संबल जी सोलो Come. बाबा एक जगह खड़े हो Strategy by Rahul. Is Rahul here? Okay. Marketing by Vaishali, Rachin, Harsh, Chandni. Thank you so much for all your support and some support from my programming team also in terms of Piyush and Akash. Thank you so much. Thank you guys. Amazing work. Thanks so much. सोलो आपको सोलो Ashish, what are you doing tomorrow? Huh? Vikram, Vicky, आज पीछे ले where is Vicky? अरे सेंटर में Vicky, he's a very good director. He's directed the promos. कैन यू हैव यू एज अ सेंटर तो कल 9 बजे की शिफ्ट आशीष and Neeraj is going to pay the difference. There's a huge difference apparently. There is a difference. Okay. अच्छा अब मैं सबसे लास्ट बुला रही हूँ पर ये लीस्ट तो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक दिया यू शुड डू द. एक हमारी डायलॉग राइटर है जो आज यहाँ नहीं है, वो जयपुर में, रितु भाटिया, जिसने शो के डायलॉग्स लिखे हैं. मेरी को राइटर मालविका अस्थाना. और मैं अपने बारे में क्या इंट्रो दूँ, तो दिया को देखूँ. Okay guys, you know I always say when there's nothing, there's a writer. You know जब कुछ नहीं होता है, एक thought, garbage सा thought होता है, you know ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है, फिर आपको कुछ राइटरों की ज़रूरत है. When they're blank pages and just a very irritating producer, you know throwing you know then you have these very amazing minds who help you and make something out of make sense of your nonsense. Thank you. So I'm so grateful to Shavya. She's stuck around for 1.5 years. जर्नी में बहुत शुरुआत से जुड़ी थी. तो प्रीति से भी सुन लेते हैं. प्रीति थोड़ा बताओ जर्नी. How does it feel? I honestly don't know what to say. I think writers का सबसे important contribution होता है to give birth to an idea and then nurture it and see the baby grow, and sometimes the baby becomes an errant child जो संभाला ही नहीं जाता है, वो कुछ भी कर रहा होता है, and people object to it and people don't accept it. But हमने किया कुछ, एक बच्चा पैदा किया था हमने और उसको हमने बहुत अच्छे से नर्चर भी किया, बट वो बेचारा बहुत बार अडॉप्ट हुआ अलग अलग फॉस्टर फैमिलीज में गया, एंड देन दीज टू अमेजिंग राइटर्स टुक इट फॉरवर्ड, एंड आई एम लकी दैट
now again going to be associated with the show, and I'm really, really grateful. Thank you, Diya. And yeah, always happy to be part of the journey with you, honestly, because I think I feed off your energy and your passion and your really you drive me to do my best also and to do my worst also. So, thank you. Malvika does the story with me, and she also does the screenplay of the show and deserves a huge round of applause. I think there is one thing that we forgot to thank. That is that Starbucks ki coffee. That afternoon, that rainy afternoon, that we overhauled the story. So, I mean, as a writer, it's a privilege to create characters, but after a point, the characters are telling the story. And when I joined Kavya, of course, Diya, Shavya, Preeti, all had done a fabulous job. But somewhere Kavya was telling me there is more to my story. Just there is something more to be explored, and that nagging feeling was there. I kept telling Diya, and that actually pushed me to, with Shavya and all, I mean, just, come up with a new story, with something, overhaul the story, and I'm glad it has turned out the way it has. Thank you to everybody, and I hope it delivers in numbers. That's the game now. Thank you. I think a special thanks to Neeraj and Prashant, for bearing us. हमारे लिए बहुत एक स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते हैं कुछ नया एंड लास्ट 2-3 years टेलीविज़न में आई थिंक शोज़ आर डूइंग वेल, बट एक किस्म की कहानियाँ ही कही जा रही हैं. एंड लोग चैनल हेड्स, दे आर नॉट बैकिंग न्यू आइडियाज़, बट वी रियली बीन लकी, क्योंकि ये जो थॉट है, ये जो आइडिया है, इट्स कम सो मच फ्रॉम वॉचिंग मी, माई ओन लाइफ, वॉचिंग माई डॉटर्स लाइफ, कि एक हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक औरत को सब गिव अप करने की क्या ज़रूरत है. अगर उसको करियर चाहिए और उसको अगर लाइफ, प्यार, शादी भी चाहिए, तो क्या उसको दोनों नहीं मिल सकते? और ये चॉइस क्यों लेनी हो? वाई मस्ट अ वुमन हैव टू चूज़ बिटवीन हर करियर एंड अ मैरिज? एंड ज़्यादातर हमने देखा है हमारे पिछले जनरेशन में, अगर आपको सक्सेसफुल करियर होता है आपका, तो ज़्यादातर ऐसी औरतें डिवोर्सीज होती हैं. एंड हमने देखा है कि आज वी वांट टू सेंड दिस मैसेज अक्रॉस दैट women should ask for both, and families, men, husbands have to come out and support women. And for us, this was the main thought of the show, and we are very excited कि हम ये कहानी कह पाएँ, and we are very grateful कि सोनी ने हमें ये मौका दिया है, and एक wonderful cast है. So yeah, we are excited. Today is our first episode, so जो भी मेहनत की है, अब ऑडियंस के हाथ में है, and I think they'll enjoy it. So why don't you talk about the concept के बारे में बात करें. हाँ. Okay, I think it's a very relevant concept. हिंदी में बहुत relevant concept है आज के टाइम पे. Where the women. Sorry, I just gone blank. Yeah. So basically, I was saying कि अगर एक औरत को support मिल जाए घर पे, वो अपनी शादी भी निभा सकती है और एक करियर भी, और मुझे वो सपोर्ट टोनी में मिला है. सो अ लॉट ऑफ वो कहानियाँ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं जो पर्सनल हों, आप अपनी लाइफ से कुछ लें. सो मेरे लिए टोनी हैज़ बिन, हम साथ काम कर रहे हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं इतने सालों से. आज किसी ने पूछा ये कौन सा नंबर शो है आपका, बट मुझे याद नहीं आ रहा है ये कौन सा नंबर शो है, बट
हमने बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं, जिया और जशन, बच्चों को साथ में मीटिंगों में ले गए हैं, शूटिंग्स पे लेके गए हैं, बट हमने दोनों साइड निभाने की कोशिश की है. व्हाट डू यू थिंक? आपको किस Yeah, I think marriages are successful जब husband and wife में तालमेल हो. इसमें I always believe कि ये नहीं कि औरत को घर पे ही बैठना है, खाना ही पकाना है और आदमी जाके काम करे. This is what also we are trying to portray in Kavya, कि even if the women of the house is doing better than the man, please accept her. Exactly. And accept her with dignity. तो एक औरत की सक्सेस को कोई नीचे ना लाए, उसे सराहे, उसे सपोर्ट दे. ये आपकी सक्सेस को नहीं इम्पैक्ट कर रहा है. आप हो, दिस इज़ फॉर अ मैन, एंड शी कैन बी सक्सेसफुल and still be married to you and still be happy with you, and that's what we're hoping to tell in the story. Right. So challenges काफ़ी होते हैं, क्योंकि पहले तो ये है कि मेन प्रोटैगनिस्ट को एक्सेप्ट कराना ऑडियंस के सामने, बिकॉज ज़्यादातर अगर मेन लीड जो कहानी जिसके थ्रू हम कहानी कहना चाह रहे हैं, अगर ऑडियंस को वो पसंद आ गई तो आई थिंक द शो ऑलवेज वर्क्स. सो अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इन सीइंग कि आज के मिडिल क्लास तबके में क्या चैलेंजेस हैं औरतों के लिए. एंड काव्या ने ये काफ़ी, एंड सुम्बुल ने ये रोल काफ़ी अच्छे से निभाया है. सो आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड कास्ट, सो बिकॉज दीज कैरेक्टर्स टेल योर स्टोरी फॉरवर्ड. एंड कहानी की जो चैलेंजेस हैं, आई थिंक जब एक शो बन जाता है वो कहानी अपने आप कहने लगते हैं वो पात्र. एंड आई डोंट नो, जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं ऑफ लेट स्पेशली, वो कैरेक्टर्स कहानी अपने आप बनने लगती है और पिरोने लगती है अपने आप. एंड आई थिंक आई फेल्ट दैट अ लॉट इन जस्सी, इन बनेगी अपनी बात, इन मर्यादा, इन मेरे डैड, कि हम जब आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़े कहानी पे, आई थिंक दैट्स ऑलवेज द बेस्ट काइंड ऑफ स्टोरीज टू टेल. जब आप सर खपा रहे हो और कुछ ना कुछ डाल रहे हो जो अननेचुरल हो, यहाँ से ड्रामा डालो, यहाँ से प्लॉट, आई थिंक वो वर्क नहीं करता है. या एक्चुअली डीजेस में ये बहुत टफ प्रोसेस है. हम लोग काफ़ी हार्ड है, क्योंकि हमको लगता है कि सुम्बुल के साथ ना बहुत अलग था. मैं ना हमेशा वो ढूंढती हूँ एक एक्टर में कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर से सिमिलर हो उसकी पर्सनालिटी. बट जैसे आपने सुना, सुम्बुल की पर्सनालिटी और काव्या की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है. इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि फर्स्ट शी इज़ 19, शी हैज़ प्लेइंग अ 27-year-old. सेकेंडली IAS ऑफिसर प्ले करना ये कोई आसान काम नहीं है. I mean, it's such an important part of our country, because these IAS officers, we salute them because they are the backbone of how the country runs. तो उसको ये समझना है. बट सुम्बुल ने ये इतनी इंस्टिंक्टिवली समझा है, शायद यहाँ से नहीं बट दिल से समझा, एंड दैट वाज हर विक्ट्री. एंड आफ्टर दोस 2-3 ऑडिशंस व्हेन वी सॉ कि हीरो के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, माँ बाप के साथ, वी टेस्टेड हर विद एवरीवन. We just didn't understand how she understood Kavya. Sometimes I think she also doesn't understand it, but it अपने आप हो जाता है, But today I think the other day एक scene हो रहा था, एक dancing scene था. तो हीरो ने, आदि है, उसने बोला उसको कि तू डांस कर. बट हमें पता है कि काव्या इज़ नॉट अ वेरी गुड डांसर, बट सुम्बुल इज़ अ वेरी गुड डांसर, बट शी सेड मुझे अपने आप को इतना कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि मेरा मन था कि मैं एक ठुमका लगाऊं, बट मुझे पता है काव्या ठुमके नहीं लगाती है. बट जब कल मैंने वो सीन एडिट पे देखा, आई कुडंट बिलीव हाउ कैन अ वेरी गुड डांसर डांस वेरी ऑर्डिनरीली. तो बहुत ही, आई थिंक
उसके अंदर ये कैरेक्टर समा गया है. 2 महीने से हम शूटिंग कर रहे हैं. सो आई थिंक शी इज़ एंजॉइंग इट. Can I call her? Yeah. जब आपके ये क्वेश्चन हमेशा था कि क्या हमारे बच्चे वही करेंगे जो हमको इतना पसंद है, और हम चाह रहे थे कि दोनों, वी हैव अ सन एंड अ डॉटर, जिया एंड जशन. जशन wanted to be a producer, but he realized कि मेहनत बहुत No, है. he went and studied in the UK, and then he realized that he's not made for this Yeah, but he this said industry. But he said that आप मेहनत बहुत करते हो बट पैसे बहुत कम कमाते हो. तो he said मैं ऐसा प्रोफेशन ढूंढूं जहाँ मेरे बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ. तो he is moved out, but my daughter is here, Jia, come. तो वो डायरेक्टर बनना चाहती है. आई थिंक वो हमारे से ज़्यादा अच्छा अच्छी डायरेक्टर है, क्योंकि वो कर रही है जो हम नहीं कर पाए. हम प्रोड्यूसर बन गए. हमने डायरेक्ट इनिशियली बहुत किया बट हम प्रोड्यूसर बन गए. तो जिया शी इज़ अ डांसर. शी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसर बिकॉज शी प्रोड्यूसेस हर ओन शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड फिल्म्स नाउ. एंड उसने उसका understanding of writing, of characters, of storytelling is very, very beautiful. So I'd like her to tell you what her journey's been. Yeah, absolutely. Yes, I have. Yeah. I think growing up around just dinner table conversations about an edit or a character or a production versus creative Production versus creative was actually honestly something else. I feel really proud to be able to have the privilege to be surrounded by the ability to create things and to pull stories and characters out of everyday life and things around us. And I'm excited to see, obviously I love that my parents are back with DJs and are back on Sony, a place where they've grown a lot. And yeah, I'm excited to see how I can change the face of it all with my own understanding, which is a bit different from theirs, and I love that they can support me through it all. And I'm excited to try something new and bring a new understanding of storytelling to the table, which involves characters who exist on the fringes of society and who we don't really get to see on screen often. So I look forward to bringing that to the table. So I've made a short documentary called In No Sense, but also Innocence, which tells the story of a woman's experience of child sexual abuse. And the film is told through the lens of movement and dance and body, because so much pain stays in our bodies. And we wanted to explore that lens where we stay away from sensational ideas of how to talk about trauma and abuse, and also comment on how healing is not so linear. It's not always that, you know, I overcame this. It's an everyday process as to some days are good and some days are bad. And that's what I wanted the film to communicate. And it plays with form in a totally different way. I think that it has a treatment that we don't usually see in documentaries. And we've had our premiere in Trivandrum and in Kerala at a lovely documentary festival. And I'm excited to see where all it goes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. दुआ पापा को पता है
या आई नो मेरे सामने ही जिसने बनाया ये तो लाइव बना दिया। चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा पहला एपिसोड गाया है। आप अगर कुछ बताना चाहोगे आज के दिन के लिए कितने ज़्यादा वेट था कि ऑन एयर होता एंड सबके साथ मिलकर देखना और सबका रिएक्शन अभी तो बाकी है, बट बहुत अच्छा था फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। किससे करना है आप? सुम्बुल काव्या सेंटर में देख। हाँ, सो मैं तो ऑफकोर्स बहुत टाइम से वेट कर रही थी। मुझे बस ऐसा बिकॉज हम लोग कंटिन्यू शूट करते जा रहे थे। ये पहले मतलब वो एक पॉइंट के बाद अलग हो जाता है बिकॉज यू नो कि शूटिंग टेलीकास्ट हो रहा है, शूट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है। जब तक वो टेलीकास्ट नहीं हुआ होता है तब वो बहुत अलग फीलिंग होती है, यार कब आएगा कब आएगा। एंड 2 महीने पहले ही प्रोमो आ गया था। सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे एंड फाइनली अभी मैंने मेरे पास जब टेलीकास्ट हुआ मेरे पास ऐप है, सोनी लिव ऐप है, मैं देख सकती थी। मैं आराम से गाड़ी में बैठी थी, ऐसे आई हूँ कि नहीं मुझे लेकिन नहीं आप लोग को देखना सोनी है। लिफ्ट में नहीं देखना, हाँ। सोनी टीवी पे देखना। सुम्बुल की बात मत सुनिए। सुम्बुल अभी क्या करेगी बेचारी। तो मैं बस ऐसे आ रही थी कि नहीं मुझे नहीं देखना है ऐप पे, मुझे सबके साथ देखना है यहाँ पे। तो मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी, मैंने आके सीधा यहाँ पे एपिसोड देखा एंड आई रियली लव्ड इट। बाकी इन दोनों का मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मैं और पापा अकेले ऐसे बैठ के देख रहे थे, मस्त एंजॉय कर रहे थे। एपिसोड सुम्बुल ने बहुत कमाल काम किया है, अनुज ने तो बहुत कमाल काम किया है। वो तो हम लोग ग्रेट टुगेदर ऑन स्क्रीन। There was one more person in the show for like 10 seconds and he was just about okay. But Sumbul and Anuj were fabulous in the show. No, when वो 10 सेकंड का जो पार्ट आया मिशकात वर्मा का, उस टाइम पे ये पूरी लाइमलाइट लेके गया, उस टाइम कुछ नहीं दिख रहा था। लोगों को बोला जब मैं आया स्क्रीन पे तो चिल्लाना प्लीज, तो सब चिल्लाए। आपको 10 रुपीस देना है मुझे अभी। But I think it was a lovely episode and पूरा जो मैंने देखा छोटे मतलब कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। स्पेशली द पार्ट वेयर एंगेजमेंट वाला, जब मैं वो स्लो मोशन में गाना चल रहा है और डांसिंग, लुकिंग एट मी, आई एम ऑल्सो लुकिंग एट हिम, वो पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। सो आई तो लव द एपिसोड। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, ऑब्वियसली वी वुड बी एक्साइटेड बिकॉज बस ऐसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत खुशी है हम सबको। कॉपीराइट कट कट कट। क्या करें? क्या करें? अरे पार्टी मत खराब करो। ये तो चलेगा पार्टी यार। नहीं यार। लायर सब नाच रहे हैं, मुझे भी जाना है। नहीं कल भाई शूटिंग है। मैं भूल चुकी हूँ क्या होती है शूटिंग। नहीं यू कैन टेल देम यार, यू कैन टेल देम कि 11 बजे कर दो यार कॉल टाइम, 11 बजे कर दो कॉल टाइम। मेरा ऑलरेडी 10 है। शिफ्ट 9 की है। 10 है मेरे 9 की है। अच्छा पहला सीन मेरा मेरे भाई का है। ओमी एंड यू गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओमी को देखा तुमने? हाँ, देख लिया। लुक्स लाइक यू ओनली यार। Yeah, looks like your फटाफट brother. करते हैं। Rolling है guys. Looks like your younger brother. Sumbul, what I have noticed जब से प्रोमो आया, फर्स्ट व्यू आया एंड अभी जो एपिसोड मैंने देखा, यू आर प्लेइंग वेरी मैच्योर रोल। ये कितना फ़र्क होता है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि आपकी जो एज हो गई और या फिर हम मैच्योर रोल जब भी प्ले करते हो ऑन स्क्रीन, हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर यू? इट इज़ एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफकोर्स मेरी वो एज नहीं है जो काव्या की है एंड मैं उतनी मैच्योर शायद उतनी मैच्योर नहीं हूँ जितनी काव्या है, बट वो कैरेक्टर प्ले करना वो अपने आप में यू नो ऑफकोर्स डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी होती हैं, हर एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैच्योरिटी में भी इनफैक्ट वो मैच्योरिटी दिखाने के लिए रिएक्शंस में मतलब एक होता है कि जब मैं पहले कोई भी शो किया तो मुझे कोई दायरा नहीं दिया था, ऐसा था कि तुम्हें जो करना है करो। काव्या इज़ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो लड़की है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। ऑफकोर्स उसके अपने आप में ही कुछ दायरे होते हैं, तो उसको उसके अंदर रह के सारे इमोशंस दिखाने हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड जब से हमने शूट चालू किया तब से लेके अभी तक आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट एंड जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप पीपल लाइक इट। सुम्बुल, जैसे कि आपने आईएएस ऑफिसर पे इसमें रोल प्ले किया है, तो आईएएस ऑफिसर
आप कितना प्रिपेयर किए IAS ऑफिसर को किसी देखे? मैंने एक्चुअली पर्टिकुलर किसी एक IAS ऑफिसर को फॉलो नहीं किया है। मैंने ऐसे ही कंटिन्यू कुछ इंटरव्यूज़ देखते गई कि वो कैसे बात करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर वेरी मैच्योर पीपल एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। द वे दे स्पीक इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे वी स्पीक। स्पेशली मैं जिस तरीके से बात करती हूँ वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे मुझसे। सो वो चीज़ें बस थोड़ा सा लेने के लिए, जिस तरह से वो वॉक भी करते हैं इनफैक्ट, बिकॉज मतलब देख के लगता है कि यार है पावरफुल पर्सनैलिटी है। सो बस वो थोड़ा सा दिख भी जाए तो मेरे लिए ऐसा हो जाता है ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया। सो सेम थिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई जस्ट होप पीपल विल लाइक इट। आप लोगों ने एपिसोड देखा? यस कैसा लगा? पहले एपिसोड में इतना बड़ा ट्विस्ट लास्ट में। मज़ा आया? वेरी नाइस, अनुज, थैंक आप अगर कुछ बताना चाहोगे अबाउट योर रोल एंड टेल अस समथिंग अबाउट दिस डे, दिस पर्टिकुलर डे जो ऑन एयर होता है उसके लिए काफ़ी वेट करते हैं। Yeah. आपके किरदार के बारे में अगर कुछ बातें अगर बताना चाहो, क्या स्पेशल है आपके किरदार? ओके, तो शुभम इज़ एन IAS एस्पिरेंट। शुभम और काव्या दोनों एक रिलेशनशिप में हैं 8 से 10 सालों से। दे बोथ वांट टू बिकम IAS ऑफिसर्स लाइक एनी अदर कपल। दे बोथ हैव ड्रीम्ड ऑफ लिविंग अ लाइफ टुगेदर, गेटिंग मैरिड टुगेदर, हैविंग किड्स टुगेदर। लेकिन उतार चढ़ाव आते हैं लाइक एनी अदर कपल, उतार चढ़ाव आते हैं उनकी ज़िंदगी में, और वही बहुत अच्छे से शोकेस किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया उस रिलेशनशिप को। एंड आपने एपिसोड देखा होगा, यू गॉट दैट उतार चढ़ाव थोड़ा थोड़ा चंक्स में ले होंगे आपको। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, वी वर वेरी हैप्पी। और सोनी इज़ नोन फॉर मेकिंग प्रोग्रेसिव कंटेंट, और वी आर रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सोनी फैमिली। एंड द प्रोडक्शन हाउस इज़ रियली रियली गुड। द डायरेक्टर इज़ फैबुलस, बोथ द एक्टर्स आर फैबुलस। बहुत मज़ा आता साथ में काम करने में। थैंक यू। यार थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।